आज है 26 मार्च। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। और डेली करंट अफेयर्स के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले रिवीजन क्वेश्चन जो कि 25 मार्च का है। भगत सिंह वॉज हैंग्ड फॉर। भगत सिंह को 23 मार्च 1929 में फांसी दी गई थी। आपको बताना है किस केस में। तो उनको फांसी दी गई थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी में। अब ये क्या है? लाहौर कॉन्स्पिरेसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्पिरेसी केस था जिसमें मर्डर हुआ था पुलिस ऑफिशियल ऑफ लाहौर जिसका नाम है सौंडर। सौंडर को मर्डर किया गया था भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं न्यूज़ ऑफ द डे। बांग्लादेश सेलिब्रेट कर रहा है अपना 50th इंडिपेंडेंस डे और उसमें चीफ गेस्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो वो पहुंच चुके हैं बांग्लादेश। तो नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश पहुंच चुके हैं और वहां पे सेलिब्रेशन होने वाला है 50th इंडिपेंडेंस डे ऑफ बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश रिलेशन की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी रिलेशन है। और हाल ही में मैत्री सेतु ब्रिज, आई थिंक 9 मार्च को मैंने ये न्यूज़ कवर किया था आपके साथ। तो मैत्री सेतु ब्रिज बनना है किस रिवर पे? फेनी रिवर पे। और ये कनेक्ट करेगा साबरूम यानी कि त्रिपुरा और रामगढ़ यानी कि बांग्लादेश। तो इंडिया और बांग्लादेश को ये कनेक्ट कर रहा है मैत्री सेतु ब्रिज। तो याद रखिएगा। और अभी हाल में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक फाउंडेशन स्टोन भी रखा था हाईवे का। कौन सा हाईवे है वो? 208 नेशनल हाईवे। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following countries not participated in joint military exercise GASWEX 21? GASWEX 21 क्या है? तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो आपको बताना है कौन सी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो वो कंट्री है इंडिया। जी हाँ, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। ब्राज़ील यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। याद रखिएगा, ये जो गैसवेक्स 21 है इसमें ब्राज़ील, अमेरिका, फ्रांस और जापान पार्टिसिपेट कर रहा है। गैसवेक्स 21 इज़ द ग्रुप ऑफ अरेबियन सी वॉरफेयर एक्सरसाइज। ये अरेबियन सी में हो रहा है और इसमें 4 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन कौन? अमेरिका, फ्रांस, जापान एंड ब्राज़ील। इसका पर्पस क्या है? तो बस वही पर्पस है, म्यूचुअल कॉपरेशन बिटवीन नेवीज ऑफ द 4 कंट्रीज। चारों कंट्री अपने नेवी को प्रमोट करें और साथ में मिलिट्री पावर दिखाना है। किसको दिखाना है? चाइना को। इसलिए ये एक्सरसाइज किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ग्लोबल अवेयरनेस डे फॉर इपिलिप्सी इज सेलिब्रेटेड ऑन। इपिलिप्सी एक बीमारी है जिसको हिंदी में कहते हैं मिर्गी आना। आपने सुना होगा। ये एक्चुअली ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है। आपको बताना है ग्लोबल अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ग्लोबल अवेयरनेस डे फॉर इपिलिप्सी इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 मार्च। जी हाँ, आज के दिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ग्लोबल अवेयरनेस डे फॉर इपिलिप्सी। इपिलिप्सी एक ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें नर्वस सिस्टम कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और जो इस बीमारी से जूझते हैं उनकी स्थिति थोड़ी एबनॉर्मल हो जाती है। देखिए, इस डे को पर्पल डे भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच डे इज नोन एज पर्पल डे। तो याद रखिएगा, ग्लोबल अवेयरनेस डे फॉर इपिलिप्सी इज नोन एज पर्पल डे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। देखिए, इस तरह के इंडेक्स एग्जाम में आते हैं तो ध्यान रखिएगा इंडिया का क्या रैंकिंग है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। तो इंडिया का रैंकिंग आया है 40 आउट ऑफ 53 कंट्रीज। तो रैंकिंग अच्छी है, 40 आई है आउट ऑफ 53 कंट्रीज में। और इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो उसे रिलीज करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्लस ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। तो आप कह सकते हैं GIPC भी उसे रिलीज करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ। इसमें 53 कंट्रीज की रिपोर्टिंग ली गई है। ये क्या देखता है? देखता है कि उस कंट्री का पेटेंट और कॉपीराइट कैसा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ब्यास सम्मान 2020 इज गिवन टू। ब्यास सम्मान 2020 अभी हाल में दिया गया है। आपको बताना है किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है
शरद पगारे को शरद पगारे जी को दिया गया है व्यास सम्मान 2020। व्यास सम्मान 2020 बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। और किस नोबेल के लिए दिया गया है? तो हिंदी नोबेल पाटलिपुत्रा की सम्राज्ञी के नाम पर दिया गया है। और यहाँ पे इस किताब का पिक है, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्रा की सम्राज्ञी के लिए किनको दिया गया है? शरद पगारे जी को। देखिए, व्यास सम्मान 2020 अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, तो थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। ये सेकेंड प्रेस्टिजियस अवार्ड है लिटरेचर का आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड। और ये एक्चुअली अवार्ड दिया गया था 1991 में। किसके द्वारा? के द बिरला फाउंडेशन के द्वारा। इसके अंतर्गत 4 लाख रुपया कैश दिया जाता है और एक लोगो दिया जाता है। और क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि जैसे अभी व्यास सम्मान 2020 आया है, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि 2020 से ही आ सकता है, वो पूछ सकते हैं कि व्यास सम्मान 2019 किसको दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, वो दिया गया था नसीरा शर्मा को कागज की नाव के लिए। ठीक है, तो व्यास सम्मान याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट। डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट ने एक रिपोर्ट निकाली है। आपको बताना है कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्मी के लिए जानी जाती है। तो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्मी किस कंट्री का है? इस रिपोर्ट के अनुसार तो चाइना का है। याद रखिएगा, चाइना, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। चाइना का सबसे ज़्यादा मिलिट्री डायरेक्ट है। सेकेंड अमेरिका है और थर्ड रशिया है। फोर्थ इंडिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया का स्थान क्या है? फोर्थ। देखिए, डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट ने एक रिपोर्ट निकाला है। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि कौन सी कंट्री अभी तक सबसे ज़्यादा मिलिट्री पे फंड करती है या फिर खर्च करती है। तो वो कंट्री है अमेरिका, और $732 बिलियन वो खर्च कर चुकी है अपने आर्मी पे। चाइना सेकेंड प्लेस पे है और इंडिया है इसमें फोर्थ प्लेस पे। अमेरिका एक्चुअली जाना जाता है एरोप्लेन के लिए, तो चाइना जाना जाता है मैरीटाइम वॉरशिप के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हु इज रिसेंटली अवार्डेड ईटी अवार्ड 2020। इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड 2020 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है शशिकांत दास को। ओके, तो याद रखिएगा, शशिकांत दास को दिया गया है ईटी अवार्ड 2020। क्यों दिया गया है? उनके स्टेप्स के लिए उन्होंने क्योंकि वो आरबीआई के क्या है? गवर्नर है। तो उन्होंने फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इस कोविड सिचुएशन में काफ़ी अच्छी स्टेप ली है, इसलिए उनको दिया गया है इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड 2020। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अमलगैम डार्ट ज्वाइंट एयर फोर्स एक्सरसाइज बिटवीन अमेरिका एंड, अभी मैंने आपसे बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सरसाइज से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा। अमलगैम डार्ट जो कि ज्वाइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज है, वो किस कंट्री के बीच का है? अमेरिका एंड, ये एक्सरसाइज जो है वो अमेरिका एंड कनाडा के बीच का है। जनरली जो एक्सरसाइज होते हैं जो इंडिया कंडक्ट करती है उससे क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो बड़ी कंट्री जैसे अमेरिका या चाइना कंडक्ट करती है तो उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अमेलगैम डॉट एक्सरसाइज जो है वो एक एयर एक्सरसाइज है और वो हुआ है अमेरिका और कनाडा के बीच। क्वेश्चन नंबर 9, हु ओन द टाइटल ऑफ रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021। ये एक क्रिकेट सीरीज है, तो इसे कौन जीता है? तो ये टाइटल जीतने वाली कंट्री है इंडिया। जी हाँ, इंडिया ने श्रीलंका को हराकर ये टाइटल जीता है। और रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021 क्या है, थोड़ा जानते हैं। एक्चुअली ये एक कंपटीशन है रिटायर्ड क्रिकेटर्स के बीच में, और इस सीरीज में इंडिया के कैप्टन आपको पता है कौन थे? वो थे सचिन तेंदुलकर। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है? तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है रोड सेफ्टी सेल ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज एक क्रिकेट सीरीज है जो कि रिटायर्ड क्रिकेटर्स के द्वारा खेला जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पापी एंटी टेरर एक्सरसाइज इज अनाउंस्ड टू बी कंडक्ट is an exercise between China, Pakistan and पापी एंटी टेरर एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज है
और ये होने वाला है चाइना, पाकिस्तान और किस कंट्री के बीच में? उज्बेकिस्तान, रशिया, इंडिया, ऑल। इसका आंसर है ऑल। एक्चुअली में ये क्या है थोड़ा जानते हैं। देखिए, संघाई नेशंस कितने हैं? टोटल 8 है। संघाई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजनल ग्रुप है जिसमें अभी हाल में 2016 में पाकिस्तान और इंडिया भी इसके मेंबर बने हैं। संघाई नेशन जो है वो चाइना के लिए जाना जाता है, चाइना और उसके नेबरिंग कंट्री के लिए जाना जाता है। इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, ये सारे इस कंट्री के मेंबर्स हैं, यानी टोटल कंट्री में मेंबर्स हैं। और ये सारे कंट्री के मेंबर एक्सरसाइज करने वाले हैं जिस एक्सरसाइज का नाम है पैबी एंटी टेरर एक्सरसाइज। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये हाल में पोस्टपोन कर दिया गया था तो फिर से ये कंडक्ट होने वाला है। चलिए देखते हैं आज का सवाल। Who has won the Best Director Award in 67th National Filmfare Award? तो 67th नेशनल फिल्मफेयर अवार्ड अभी घोषित किया गया है। आपको बताना है बेस्ट डायरेक्टर कौन है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू सो मच।